16 अगस्त 2025। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 14 से 29। योशुआ ने इस्राएलियों से यह कहा, प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दासता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम प्रभु की उपासना नहीं कर सकोगे क्योंकि वह पवित्र ईश्वर है, असहनशील ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप नहीं क्षमा करेगा। यदि तुम प्रभु को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना करोगे तो यद्यपि वह तुम्हारी भलाई करता रहा, फिर भी वह तुम्हारी बुराई करेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। लोगों ने योशुआ से कहा, नहीं, हम प्रभु की उपासना करेंगे। तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने विरुद्ध साक्षी हो कि तुमने प्रभु को चुन लिया और उसी की उपासना करोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम साक्षी हैं। इस पर योशुआ ने कहा, तब तो अपने पास के पराये देवताओं का बहिष्कार करो और अपना मन ईश्वर में, इस्राएल के प्रभु में लगाओ। लोगों ने योशुआ को यह उत्तर दिया, हम प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करेंगे और उसी की बात मानेंगे। योशुआ ने उसी दिन लोगों के साथ समझौता कर लिया। उसने सिखेम में उनके लिए संविधान और अध्यादेश बनाया। इसके बाद उसने उन बातों को प्रभु की संहिता के ग्रंथ में लिख दिया। उसने बलूत के नीचे प्रभु के मंदिर में एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया और सब लोगों से कहा, यह पत्थर हमारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, क्योंकि इसने उन सब बातों को सुना जिन्हें प्रभु ने हमें बताया। इसलिए यह तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, जिससे तुम अपने ईश्वर को अस्वीकार नहीं करो। इसके बाद योशुआ ने लोगों को अपनी अपनी भूमि में भेज दिया। इन घटनाओं के बाद प्रभु के सेवक नून के पुत्र योशुआ का 110 बरस की उम्र में देहांत हुआ। प्रभु की वाणी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 13 से 15। उस समय लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे जिससे वह उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करे। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु यीशु ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहाँ से चले गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। ईश्वर की आज्ञाओं पर चलना और ईश्वर के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित होना बहुत मुश्किल है।
ईश्वर के प्रति वफादार रहने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, किंतु सकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। प्रभु का रास्ता कठिन है और उस पर चलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। आज यहोशू लोगों को चुनौती देते हैं कि उन्हें फैसला करना है कि वे प्रभु के प्रति वफादार रहेंगे या अन्य देवी देवताओं की पूजा करेंगे। लोग बड़े उत्साह और आत्मविश्वास के साथ प्रभु के प्रति वफादार रहने का वादा करते हैं, लेकिन हम जानते हैं और इतिहास हमें बताता है कि प्रभु की उस चुनी प्रजा के लिए प्रभु के प्रति वफादार रहना बहुत मुश्किल पड़ा था और इसकी उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी थी। कभी कभी हम जोश में आकर उत्साह के साथ बड़े बड़े दावे कर देते हैं, लेकिन जब कठिन घड़ी आती है, चुनौतियां आती है, तो हम डगमगा जाते हैं या पलट जाते हैं। प्रभु की आज्ञाओं पर चलने की हम उनसे शक्ति और कृपा मांगे।